हेलो सो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की क्लास 10th की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 8.3 लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, तो क्या कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, हल करेंगे। तो साइन 18 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो क्या करना है कि साइन का करो या कॉस का। ठीक है, दो में से एक किसी का भी कर सकते हैं। तो हम साइन ले लेंगे। तो साइन क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री में से कितनी घटाएं कि 18 डिग्री बचे। ठीक है, तो सीधा सा काम, नीचे जितनी है वो घटा दो, यानी कि 72 डिग्री घटा दो तो अपने आप 18 डिग्री बच जाएंगे। तो क्या बचा, कॉस 72 डिग्री। तो साइन का क्या होता है कॉस, हमने आगे आपको सूत्र पढ़ा है। तो साइन का क्या होता है कॉस 72 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो 72 डिग्री से 72 डिग्री कटिया, क्या बचा, एक। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप क्योंकि ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हल। तो सबसे पहले हल लिखा, क्या है क्वेश्चन, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। ठीक है, tan का क्या हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं हम कि tan 90 डिग्री में से कितने घटाएं कि 26 बचें। तो 64 घटा दो। ठीक है, तो 64 घटाए तो 26 बच जाएंगे और कॉट 64 डिग्री। ठीक है, तो tan का मान क्या होता है कॉट। तो कॉट क्या जाएगा 64 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री। 64 कॉट 64 डिग्री से कॉट 64 डिग्री इवन बचा। तो ये रहा आपका आंसर। तो चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम पहले का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हल। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेंगे, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, कॉस 90 डिग्री में से कितनी घटाएं कि 48 बचें, यानी कि -42 घटा दो। ठीक है, और क्या, माइनस साइन 42 डिग्री अपने पास बचा। तो कॉस का मान क्या हो जाता है, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बचा। तो साइन 42 में से साइन 42 गए, कितने बचे, 0। तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसी प्रश्न का चौथा क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। जब हल करेंगे तो सबसे पहले हल, तो क्या आ जाएगा, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोसेक 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 31 बचे, तो हम घटा देते हैं 59 डिग्री। ठीक है, बचा क्या, माइनस सेक 59 डिग्री बचा। तो क्या कोसेक का क्या हो जाता है, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री गए तो क्या बचा, 0। तो ये रहा आपका आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 8.3 का। ठीक है, तो क्या कहता है कि दिखाइए कि सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध करना है आपको, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1। तो हमें ज्ञात करना है 1। तो क्या कहता है कि ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो चलिए हम इसे हल करते हैं।
तो हमने पहले क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि ये हो गई क्या अपनी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड। तो कैसे करेंगे हम, 10 90 डिग्री में से कितने घटाएं कि 48 बचे, तो हम घटा देते हैं। 10 का मान क्या है 42, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास 10 42, फिर क्या जाएगा 10 90 में से कितने घटा दें कि 42 बचे, तो 67 घटा दो, ठीक है। 67 घटा दिए, 23 बचे, सॉरी 23 है ना। तो 67 घटा दिए, 67 घटा दिए तो क्या बचा 10 67 डिग्री बराबर 1, यही बचा ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम कि 10 का मान क्या होता है कॉट, तो कॉट कितना बचा 42 डिग्री। अब इधर कोई निशान नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का निशान 10 42 डिग्री, फिर इधर 10 का मान क्या हो जाएगा कॉट, कॉट 67 डिग्री है ना, कोई निशान नहीं है तो माइनस मल्टीप्लाई का निशान 10 67 डिग्री। तो देखिए क्या हो गया बराबर 1। तो कॉट गुणित 10, कॉट गुणित 10 यानी एक एक मान हो जाएगा, कॉट का और 10 का मान 1 गुणित कॉट और 10 का मान 1 बराबर 1 है ना। तो 1 का 1 में गुणा करोगे तो क्या जाएगा 1, और बराबर में कितनी है 1। तो हमारा ज्ञात क्या करना था 1, तो हमारा ये ज्ञात हो गया, क्या करना था ज्ञात बराबर में 1। तो हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया ये, ठीक है। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0। तो कैसे सॉल्व करना है इसे, हम हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0। तो इसे लेफ्ट हैंड साइड इसे राइट हैंड साइड मानते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है यानी प्रूफ क्या करना है 0। तो इसे चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो कैसे हो जाएगा कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री में से कितनी घटा दें कि 52 38 बचे हैं ना, 90 में से कितने घटा दें कि 38 बचे, तो क्या घटा देंगे हम 52, ठीक है। माइनस के क्या बच्चे, अभी तो कॉस है ना, तो कॉस गुणित लगा के कॉस 52 डिग्री माइनस आ गया, तो साइन, साइन है ना, साइन 90 डिग्री में से कितनी घटा दें कि 38 बचे, तो इसमें से भी हमको 52 घटाना पड़ेगा। फिर बचा क्या गुणा में साइन 52 डिग्री है ना बराबर 0, क्लियर। तो कॉस का क्या हो जाता है साइन 52 डिग्री गुणित कॉस, कॉस का साइन, और ये हो गया कॉस 52 डिग्री माइनस साइन का कॉस 52 डिग्री गुणित साइन 52 डिग्री बराबर 0, ये हो गया। तो देखिए अपन साइन, साइन कॉस, कॉस साइन है ना, तो इसे सीधे में भी रख सकते हैं, जैसे ऐसे कर सकते हैं ना, करो या ना करो कोई बात नहीं है। कॉस 52 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री गुणा साइन 52 डिग्री बराबर 0। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस है ना तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0। तो हमारा क्या निकल के आ गया 0। तो हमें क्या ज्ञात करना था, यही ज्ञात करना था। तो देखिए हमारा प्रूव निकल के आ चुका है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए ये रहा प्रश्न नंबर 3, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो ये का मान ज्ञात कीजिए। तो न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, ठीक है, 90 डिग्री से कम। तो चलिए अब हम हल करते हैं। तो दिया है, क्या दिया है हमारे पास कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है ना, ये दिया है ना। तो चलिए अब इसे ज्ञात करते हैं। tan का मान क्या होता है cot, तो cot 90 डिग्री
माइनस 2a हो जाएगा बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। क्लियर, इतना आ रहा है ना समझ में। तो ये हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं कि कॉट से कॉट हटा देंगे, कॉट से कॉट हटा देंगे, ठीक है, काटना नहीं है, केवल हटाना है। तो क्या बचा हमारे पास 90 डिग्री माइनस 2a बराबर में a माइनस 18 डिग्री, यही बचा ना। तो हम 2a को एक साइड कर लेते हैं, a प्लस की है तो कैसी हो जाएगी माइनस की, बराबर माइनस की 18 प्लस के 90 हैं तो कैसे हो जाएंगे माइनस के, ठीक है, ये डिग्री में है, ठीक है। तो माइनस के 2a और माइनस के a कितने हो गए, जुड़कर 3a बराबर माइनस के 18 और माइनस की 90 प्लस हो गए तो कितने हो गए 108 डिग्री। माइनस से माइनस कट, क्या बचा 3a बराबर 108। तो a बराबर 108/3, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और बचा 1, 136 18, तो a बराबर 36। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90। तो चलिए अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल करना पड़ेगा, हल करना पड़ा है तो क्या लिखा है, दिया है, ठीक है, दिया है क्या हमारे पास tan a बराबर cot b दिया है और हमें ज्ञात करना है a प्लस b बराबर 90, ठीक है। तो tan a का मान क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस a। तो हम इसे क्या करेंगे, tan का मान क्या हो जाएगा cot, तो 90 डिग्री माइनस a हो गया बराबर क्या बचा cot b, ठीक है। तो cot से cot हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचा 90 डिग्री माइनस a बराबर b। तो इसे उलट पुलट भी कर सकते हैं ना। तो 90 डिग्री बराबर b, माइनस की 1 है तो कैसी हो जाएगी प्लस की। तो इसे हम सीधे लिख दें a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो क्या हो गया a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना था a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो हमारा ये क्या हो गया प्रूव। तो आई होप यू कि ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 5, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम हल और दिया है हमारे पास, क्या दिया है, क्या दिया है सेक 4a बराबर क्या दिया है कोसेक a माइनस 2 डिग्री 20 डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास दिया है। तो सेक का मान क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस क्या जाएगा 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब कोसेक और कोसेक से कोसेक बराबर है तो हट जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास 90 डिग्री माइनस 4a बराबर क्या बचा a माइनस 20 बचा ना, a माइनस 20। तो क्या करेंगे a को एक जगह कर लेंगे और 4a इधर प्लस की है तो कैसी हो जाएगी माइनस की, बराबर 20 डिग्री इधर प्लस के हैं माइनस की 20 थे सॉरी, है ना, तो इधर प्लस के हैं तो माइनस के, ठीक है। 4a और 1a कितने हो गए 5a बराबर 20 और 90 कितने हो गए 110 डिग्री, ठीक है। माइनस से माइनस कट तो 5a बराबर कितने हो गए 110। तो a बराबर 110/5। तो इन्हें काटते हैं 5 दूनी 10, एक बचा तो 5 दूनी 10। तो a बराबर कितना आ गया 22। तो हमारा ये रहा आंसर, ठीक है। a का मान ज्ञात करना था, क्या पूछा था, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तुम्हारे पास a का मान कितना निकल कर आ गया है 22। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
चलिए तो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, यदि ए कोमा बी कोमा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन कोष्टक में बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। तो हल तो क्या दिया है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो त्रिभुज बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये बना अपना त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बना तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो तीन कोण कौन से कोण हो गए, एक ए कोण हो गया, एक बी कोण हो गया और एक सी कोण हो गया। ठीक है, तो ये तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं हम कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे कि बी प्लस सी, तो बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। पक्षांतर करेंगे तो प्लस की है तो कैसी हो जाएगी माइनस की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2 का भाग दे दो, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो हम 2 से भाग दे देंगे तो क्या जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस ए बटे 2। तो हमने 2 का भाग दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों तरफ हम लोग साइन का भाग दे देंगे। क्या करेंगे दोनों तरफ किसका साइन का, साइन से गुणा करने पर। ठीक है, क्या कर देंगे साइन का गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे b प्लस सी बटे में 2 है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम साइन का गुणा कर देंगे बराबर, फिर इसमें साइन का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे 180 माइनस ए बटे में 2। क्लियर। तो देखिए साइन से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2, क्या जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन का मान क्या होता है कॉस, तो कॉस हो गया तो 90 डिग्री। तो हो इसको काट दो है ना, तो काट सकते हैं हम। 2 से कितने बचेंगे 90 डिग्री है ना, 2 से तो कितने हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए बटे में 2। तो क्या लिख सकते हैं हम कि साइन b प्लस सी बटे में 2। तो कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा कॉस बटे ए बटे 2। तो हमें ज्ञात क्या करना था, देखिए साइन b प्लस 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो हमको यही ज्ञात करना था। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो गया यानी प्रूव हो गया। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 7, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो क्या पूछा गया है कि पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं यानी कि हल। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है अपना साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, यही दिया है ना। तो चलिए अब हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे साइन 90 डिग्री में से कितने घटाएं कि 67 बचें। तो हम कितने घटा देंगे 23 घटा दो तो कितने बच जाएंगे 67। ठीक है, प्लस कॉस 90 डिग्री में से कितने घटा दें कि 75 बचें।
90 में से कितने घटाएं कि 75 बचें, तो सिंपल है कि 15 घटा दो तो 90 बच जाएंगे, ऐसे 75 आराम से बच जाएंगे, है ना। तो चलिए साइन का क्या हो जाता है, कॉस, कॉस कितना हो गया 23 डिग्री प्लस, और कॉस का क्या हो जाता है साइन, साइन कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो देखिए क्या पूछा है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त किए। तो देखिए हमारे पास 0 से 45 के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात व्यक्त हो चुके हैं। तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए प्रश्नावली 8.3 आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें जो ये सूत्र है ना 90 डिग्री साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है, तो वो हमारी आगे वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने आपको बताए हैं, और सूत्र की भी अलग से एक वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं कि 8.3 में कौन से सूत्र यूज होने वाले हैं, इस्तेमाल होने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आई होप यू कि आपको ये प्रश्नावली अच्छी से समझ में आ गई होगी। जो 8.3 फुल हो चुकी है एक्सरसाइज, यानी अध्याय 8.3 फुल एक ही वीडियो में कंप्लीट है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।